क्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हुआ? या सच में ये योजना मदद के लिए बनी थी? आज हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ या सजा। ये वीडियो किसी व्यक्ति, नेता, पार्टी या संस्था पर हमला नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक वायरल हो रही कहानी को समझने आए हैं, तथ्यों के साथ, आवाजों के साथ और बिना डर के। सरकार ने ये योजना शुरू की सोच के साथ कि नौजवानों को मौका मिलेगा, लेकिन सवाल उठते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है? क्या सपने दिए गए और हकीकत कुछ और निकली? सोशल मीडिया पर सैकड़ों युवा कह रहे हैं कि उन्हें वादा किया काम नहीं मिला, ट्रेनिंग मिली लेकिन रोजगार नहीं, उम्मीदें मिली लेकिन नतीजे अधूरे रह गए। तो सच क्या है? किसकी गलती है और कौन जवाब देगा? इन सभी जवाब शायद मुश्किल है, क्योंकि जब सिस्टम खामोश हो जाए तो आवाज उठाना ही एक पूरी सीढ़ी होती है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हो या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका असर पड़ा, आपकी आवाज किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। मैं नाम नहीं ले रहा, उंगलियां नहीं उठा रहा, सिर्फ सच को तलाश रहा हूं। आपकी राय इस कहानी की दिशा तय करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस सरकार को मैंने अपना समझा, जिस पर भरोसा किया, वही एक दिन मुझे इस कदर तोड़ देगी। इन खाली सड़कों पर चलते हुए अक्सर ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज भी इन दीवारों में कहीं खो गई है। मैं भीड़ में हूं, फिर भी पूरी तरह अकेला हूं। एक समय था जब मेरे भी सपने थे, छोटे थे लेकिन सच्चे थे, ईमानदारी से जीने के, मेहनत से आगे बढ़ने के और अपने माता पिता के चेहरे पर सुकून देखने के। सरकार ने कहा था तुम देश का भविष्य हो, और मैंने उस बात पर पूरा विश्वास कर लिया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की। इन कागजों में मैंने अपना आने वाला कल देखा। हर फॉर्म भरते समय मुझे लगता था जैसे मैं अपनी जिंदगी का एक और हिस्सा इस सिस्टम को सौंप रहा हूं। मुझे लगा रास्ता कठिन है, लेकिन सिस्टम ईमानदार है। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ कठिनाई सिर्फ रास्तों में नहीं, नियत में भी होती है। जब पहली बार मैं उस सरकारी दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, तभी समझ आ गया, यहाँ समय नहीं, इंसान टूटते हैं। लंबी लाइनें, थके हुए चेहरे और आंखों में बसी उम्मीद जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं भी उन्हीं में से एक बन चुका था। अंदर सब कुछ पुराना था, कुर्सियां, पंखे, दीवारें और शायद सोच भी। यहाँ फाइलें चलती रहती हैं, लेकिन फैसले कहीं और होते हैं। यहाँ मेहनत से ज्यादा पहचान की कीमत होती है। मैंने इंतजार किया, चुपचाप, बिना शिकायत के, इस उम्मीद में कि कभी तो मेरा नंबर आएगा। लेकिन समय गुजरता गया और सिस्टम खामोश ही रहा। फिर एक दिन मेरी फाइल पर एक लाल मोहर लगा दी गई, अस्वीकृत। न कोई वजह, न कोई जवाब, सिर्फ एक ठंडा सा वाक्य, सिस्टम ऐसा ही है। मैंने फोन उठाया, मदद मांगी, लेकिन हर कॉल के साथ मुझे सिर्फ एक चीज मिली, खामोशी, जैसे मेरा अस्तित्व कभी था ही नहीं। उस रात मैं जमीन पर बैठा खुद से सवाल करता रहा, क्या गलती मेरी थी? क्या ईमानदार होना अब अपराध बन चुका है? या फिर सच बोलना ही सबसे बड़ी भूल है? नींद मुझसे रूठ चुकी थी। हर रात सवालों से भरी होती थी और हर सुबह नई थकान के साथ आती थी। मां का चेहरा देखता तो नजरें झुका लेता, क्योंकि मैं उन सपनों का बोझ था जो पूरे नहीं हो पाए। आईने में जब खुद को देखता हूं तो एक टूटा हुआ इंसान नजर आता है। वही आंखें हैं, लेकिन वो चमक नहीं। इस सिस्टम ने सिर्फ मेरा भविष्य नहीं छीना, मेरी पहचान भी छीन ली। फिर मुझे समझ आया, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। सड़कों पर, दफ्तरों के बाहर, प्रदर्शन करते चेहरों में मुझे अपना दर्द दिखाई दिया। हर वो इंसान जो सच के साथ खड़ा था, उसे अकेला कर दिया गया, और हर झूठ और ज्यादा ताकतवर होता चला गया। यह सिस्टम लोगों से बनता है, और जब लोग ही बेईमान हो जाएं, तो सिस्टम भी अंधा हो जाता है। यहां सच बोलने वालों को या तो चुप करा दिया जाता है या धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। आज भी मेरे भीतर गुस्सा है, लेकिन थकान उससे भी ज्यादा है। मैं हारा हूं, लेकिन झुका नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चुप रहा तो कल कोई और यहीं खड़ा होगा जहां आज मैं खड़ा हूं। सरकार ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरी आवाज अब भी जिंदा है।
शायद कमजोर है, लेकिन जिंदा है। और जब तक एक भी इंसान इस दर्द को महसूस करता रहेगा, यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह मेरी कहानी थी, हो सकता है यह आपकी भी हो। अगर आप सुन रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।